हेलो बच्चों, तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आज क्लासेस में। आज स्टार्ट करें एक्सरसाइज 7A क्लास 7th और मैथ का क्वेश्चन नंबर 4। 5x + 2 = 3x + 12, ठीक है ना। तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना, ठीक है ना। तो यहां से क्या करेंगे, 5x ये इधर आएगा हमारा, तो होगा 3x = 12x - 2, तो होगा हमारा यहां से 2x = 10, 2x = 10, तो x = 10/2, x क्या आएगा हमारा 5, 2 1 2 2 5 10, है ना। तो x हमारा कितना आएगा 10। तो हमें x का वैल्यू निकालना था जो आ गया 10, ठीक है ना। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, ये हमारा था फर्स्ट। सेकंड है 6y - 9 = 2y + 15, तो ये हमारा हो जाएगा 6y - 2y = 15 + 9y। 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 4y = 24, y = क्या हो जाएगा 24/4, y = 4 1 4 4 6 24, तो y हमारा कितना 6, तो y कितना आ गया 6। तो इस तरह से हमें वेरिएबल्स की क्या निकालने थे, वैल्यू निकालने थे। x का निकाला, जैसे y का निकाला, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मिटा दें क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा। तीसरा हमारा है 2x - 3 = 9 - x, ये हो जाएगा हमारा 2x, इधर माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आके क्या होगा प्लस होगा, ये माइनस इधर आके प्लस होगा, = 9 + 3, तो 3x = 12, x कितना आएगा 12/3, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 3 से 4 12, x कितना आ गया हमारा 4, ठीक है ना। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है 2a - 5 और 8a + 1, यहां होगा 2a - 8a = 1 + 5, तो 2a तो था 8, इधर क्या है प्लस, इधर आके माइनस होगा, ये इधर माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, 8 में से क्या कितना 6 बचेगा, 6a, यहां होगा हमारा 6a, a होगा 6/-6, और चूंकि डिनोमिनेटर माइनस नहीं करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हो जाएगा -6/6, 6 1 6 6 1 6, तो यहाँ हो जाएगा -1, a आ जाएगा हमारा फाइनली -1, ठीक है। तो आया ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा दें दोनों। फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 7, 1 + 9x + 3.6 = 2.5x + 3, तो ये हमारा हो जाएगा 1.9x - 2.5x = 3 - 3.6, यही प्लस इधर आके माइनस होगा, ये प्लस इधर आके माइनस होगा, क्योंकि x जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, जो कांस्टेंट हो कांस्टेंट के साथ होगा। तो यहां से कितना हो जाएगा
2.5 में 1.9 जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा कितना बचेगा 6, 0.6 होगा 0.66 इज इक्वल टू 0.6 x इज इक्वल टू 0.6 अपॉन 0.6, तो 0.6 और 0.6 से कैंसिल होगा, कितना आएगा x इज इक्वल टू 1, x कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सिर्फ 55 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अच्छा 55 भी करा देते हैं। दिया था b प्लस 3 इज इक्वल टू 33 माइनस बी, यहाँ हो जाएगा b प्लस बी इज इक्वल टू 33 प्लस माइनस 3, ये प्लस इधर माइनस हो गया, माइनस इधर प्लस, तो 2b इज इक्वल टू 30, तो b इज इक्वल टू 30 अपॉन 2, तो b हमारा कितना होगा 15, है ना। तो b कितना आएगा हमारा 15। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 4 का पूरा सब जितना पार्ट तक का सब कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 मिटा दें। चलो क्वेश्चन नंबर 5, का पहला 6x प्लस 14 इज इक्वल टू 6, यहां हो जाएगा, ये इधर आएगा 6x इज इक्वल टू 16 माइनस 14, तो 6x इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से 2x कितना होगा 2 अपॉन 6, 2 1 2 2 3 6, तो 1 अपॉन 3, x हमारा कितना आ गया 1 अपॉन 3। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन सेकंड है 7 प्लस 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 21, तो यहां से हमारा होगा 7 प्लस 5 में से 3 गया 2x इज इक्वल टू 21, इसको इधर लेकर आएंगे तो 2x इज इक्वल टू 21 माइनस 7, तो 2x कितना होगा 21 में से 7 गया तो आएगा हमारा 14, x इज इक्वल टू 14 बाई 2, x कितना होगा 7, x कितना होगा 7। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा खत्म हुआ। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, मिटा दें 5वें का तीसरा। 1.2x प्लस 4.8x इज इक्वल टू 18, तो यहाँ डेसिमल 1.2x 4.2x इसको ऐड करेंगे तो 1.2 और 4.8 करेंगे तो 210 होगा, 5 प्लस 5 प्लस 6 होगा, है ना। 8 प्लस 2 10 का 0 कैरी 1, 5 1 प्लस 4 5 5 कैरी 1 6, है ना। यहाँ हमारा 6x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 अपॉन 6, x कितना होगा 3, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा 6 5x माइनस 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 30, तो इस तरह से इसमें सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। ऐसे इस तरह से क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो 5 6 जा 30x माइनस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 30, 6 का मल्टीप्लाई 5x में करोगे 30x होगा, 6 का मल्टीप्लाई 2 से 12 होगा, यहाँ 12 ऑलरेडी था, जो ब्रैकेट के अंदर है सिर्फ उसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। ये प्लस माइनस से कैंसिल होगा, तो 30x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30 अपॉन 30, नेक्स्ट क्या आएगा 1,
तो इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर चौथा कंप्लीट। आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 5 7x x माइनस 4 प्लस 13 इज इक्वल टू 6। सेम क्वेश्चन प्रीवियस 4 जैसा लगभग है। इसका करेंगे मल्टीप्लाई 7x, इसका करेंगे तो कितना होगा 28 प्लस 13 इज इक्वल टू 6। तो 7x 28 में से 13 का कितना बचेगा 15 इज इक्वल टू 6। तो 7x इधर माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो 7x इज इक्वल टू कितना होगा 21, x इज इक्वल टू 21 अपॉन 7, 7 1 जा 7 3 जा 21, तो x कितना आ गया हमारा 3। ठीक है ना, आ रहा है समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप 6। 5 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 8 प्लस x प्लस 2। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है, जो ब्रैकेट के बाहर मल्टीपल में उसको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना होगा ये 30x होगा प्लस 5 होगा इज इक्वल टू 24 प्लस 3x प्लस 2। भाई 5 का मल्टीप्लाई 6 में 5 6 30, 5 1 5, 5 8 3 24 और x होगा और ये 2 है कि सिर्फ मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म में से कर रहे हैं। ठीक है, तो 30x प्लस 5 इज इक्वल टू इन दोनों का क्या होगा 22 3x। इसको इधर लेकर आएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे। तो 30x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 22 माइनस 5 माइनस 27x इज इक्वल टू माइनस 27, x इज इक्वल टू मिला माइनस 27 अपॉन 27, x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो अभी हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, 7 देखते हैं, मिटा दें। 5वें का 7वां 4 माइनस 4 x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 और 2 माइनस x माइनस 7 माइनस 6। यहां हो जाएगा हमारा 4 माइनस 4x माइनस 20 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का मल्टीप्लाई करें माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 2 जा 4 माइनस 2x माइनस 6। सिर्फ जो ब्रैकेट के बाहर है, जो ब्रैकेट में है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। ठीक है ना, तो यहां से हो जाएगा हमारा 24 माइनस 4x 20 प्लस 20 प्लस 4 24 और माइनस x इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा माइनस 2x और 6 में से 4 गया माइनस 2। इसको इधर, ये वाले इसको इधर लेकर जाओ, इसको इधर लेकर आओ, तो माइनस 4x प्लस 2x, माइनस था प्लस और ये वाला माइनस हो जाएगा माइनस 2 माइनस 24। तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 26। तो फाइनली माइनस माइनस कैंसिल और 26 अपॉन 2 x कितना होगा 13। ठीक है ना, तो भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 10y माइनस 0.2 7 माइनस y इज इक्वल टू 19। तो होगा हमारा
10y माइनस 0 पॉइंट करेंगे तो कितना होगा 1.4 और 0.2y इज इक्वल टू 19 और 0.7 से करेंगे तो 7 गुना 14 होगा, दशमलव लगा देंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगा। अब देखो 10 में से 0.2 कटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 9.8y बचेगा माइनस 1.4 इज इक्वल टू 19। कैसे 10 में से 0.2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 8 और 9 0.9। अब 9.8y इज इक्वल टू 19 माइनस 1.4 तो ये हमारा कितना होगा 19.0 और 1.4 तो 6 होगा, 8 होगा, 1 होगा, है ना। 18.6 होगा तो हमारा 18.6 और ये 19.y तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 18.6 अपॉन 9.8। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों बोथ साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 186 अपॉन 98 और अब यहां से क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से कैंसिल होगा 49 होगा, ये 9 3 हो जाएगा और क्या ये कटेगा नहीं कटेगा तो इसको एज इट इज 93 अपॉन 49 जो होगा हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन, इस 5वें का आखिरी क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन है 12x माइनस अपॉन 5 इज इक्वल टू x। अब यहाँ क्या करेंगे, जो एक चीज इस तरह से अगर आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई से भी बोलते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5x, 5 इंटू 5x और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज होगा। इसको इधर लेकर आओ, इसको इधर ले आओ, 12 इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, इधर माइनस था प्लस हो गया, 6x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू क्या होगा 12/6, x इज इक्वल टू 7 जो 7 2 12, x क्या आ गया, इसको ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, दोनों एक ही बात है, 2 बराबर x या x बराबर 2 दोनों एक ही चीज है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया एकदम से। और अब बचा सिर्फ एमसीक्यूज क्वेश्चन, तो इसको अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बने रहो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।